ये ज्वाइन कर लिए, 2 महीना छोड़ेगा फिर लोग लेगा, फिर उसके बाद वहीं पे 26 जनवरी एक्सपायर। जी सर जी सर तो हमको तो अभी वही खबर किए, वही खबर किए तभी तो हम तुरंत साथ में सभी सांसद महोदयों और सभी व्यक्तिगणों का गुजारिश है कि वे भी कृपया इस मौके पर शरीक हो, साक्षी बने। उसका इंजन स्पष्ट हो रहा है और ड्राइवर वहां तैनात है। आग्रह है माननीय मुख्य सचिव से और सभी हरी झंडी दिखाकर उसे भी रवाना यार। विभिन्न यूनियनों के यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी रेल कर्मीगण, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया। रेलवे की एक बहुत अच्छी परंपरा रही, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, स्थानीय स्तर पर हर स्तर के जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रमों में बुलाना और वहां की राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठाना, अच्छा संबंध रखना, ये रेलवे की पुरानी परंपरा रही। मुझे अफसोस है पिछले कुछ वर्षों में रेलवे इस परंपरा से थोड़ी भटकी थी, लेकिन भटकाव तो होता रहता है। अब भटकाव के दिन खत्म हो गए और फिर से जो रेलवे की उच्च परंपरा है उसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए सुश्री ममता बनर्जी बधाई की पात्र है और संपूर्ण रेल प्रशासन इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है। अब रेलवे ऐसा है कि इससे किसी का पिंड छूटने वाला नहीं।
रेलवे का तो पाला पड़ना ही है। कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता है कि रेलवे से मेरा कोई वास्ता नहीं। रेलवे से तो वास्ता सबका पड़ेगा, बिना रेल के किसी का काम चलने वाला नहीं। अब आज से 5.5 साल पहले इस प्रकार मेरे अपने जो अनुभव हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं। रेल कर्मियों के मेहनत की मैं सराहना करना चाहूंगा। एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे और एक एक्सीडेंट के कारण मैंने त्याग पत्र भी दिया था 1999 में। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी ने इस्तीफा मेरा नामंजूर किया। हमने दोबारा इस्तीफा देकर उनसे आग्रह किया और मंजूर करवाया, एक रेलवे दुर्घटना के कारण। दोबारा जब उन्होंने दायित्व सौंपा तो मैं उनके पास गया और प्रेजेंटेशन के लिए समय मांगा कि रेलवे सेफ्टी पर आप समय दीजिए और पूरी बात को समझिए, जानिए, देखिए। उन्होंने समय दिया। रेलवे की तरफ से रेलवे संरक्षा पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया प्रधानमंत्री जी को। जो प्रेजेंटेशन उनको दिया जाने वाला था उसको मैंने 3 बार 4 बार अपने स्तर पर सुधारा था और वो प्रेजेंटेशन हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी लोग, वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री और सभी लोग, योजना आयोग के तमाम लोग मौजूद थे और रेल मंत्रालय तो था ही। अलग से फंड बनाना पड़ेगा। लगा कि बात पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन अंत में हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि या तो इसको स्वीकार कीजिए, वरना आपको एक रेल मंत्री रखना पड़ेगा जो हर दुर्घटना के बाद जाए और आंसू बहाए। उन्होंने बात को समझ लिया और एक ही मीटिंग में 17,000 करोड़ रुपए के रेलवे सेफ्टी फंड का गठन हुआ, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बजटीय सहायता दी और 5,000 करोड़ रुपया रेल यात्रियों पर अधिभार लगाकर वसूलने का निर्णय हुआ। 17,000 करोड़ का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना। 1 अक्टूबर 2001 से उस पर काम प्रारंभ हुआ। 4-5 साल की योजना बनाई गई। पुराने ट्रैक बदले गए, पुरानी सिग्नल प्रणाली को बदला गया, ट्रैक सर्किटिंग का काम हुआ, रेल के पुराने जर्जर पुलों को फिर से बनाया गया उसकी जगह पर, या उसकी रेट्रोफिटिंग जहां संभव थी वो की गई। रेलवे सेफ्टी से संबंधित काम किए और उसका बहुत लाभ हुआ। एक्सीडेंट घट गया। बीच में हमने कई बार आगाह किया, हमारे ये मीडिया के मित्र पूछते बहुत हैं, लेकिन बीच बीच में प्रभाव में चले जाते हैं। छेड़ते हमको बहुत थे, बताते भी थे, और उस समय हमने कहा था कि रेलवे सेफ्टी पर फिर से ध्यान देना बंद कर दिया गया। 2003 से 2013 के लिए 10 साल का रेलवे सेफ्टी प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया था, बीच में ध्यान नहीं दिया। मैं उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। रेलवे की स्थिति पर एक श्वेत पत्र भी माननीय रेल मंत्री ने जारी किया। रेलवे में संरक्षा पर और ध्यान दिया जाना चाहिए और यहाँ के हमारे मीडिया के मित्र गवाह हैं। मैंने तो कितनी बार लोगों को कहा कि जिस प्रकार से रेलवे सेफ्टी के नियमों की अनदेखी की जा रही है, फिर से दुर्घटनाएं शुरू हो जाएंगी और बहुत हम लोगों को अब इस बात की प्रसन्नता
कि एक जो कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज किया जा रहा था, फिर से उन बातों पर ध्यान गया। रेलवे के साथ हमने काम किया, इसलिए रेलवे के प्रति एक लगाव पैदा हो। रेल का काम अच्छा हो, बहुत खुशी होती है। कहीं किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो मन को तकलीफ होती है। रेलवे के काम को बेहतर बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए हमने भी अपना समय लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, परिश्रम किया। और आज मुझे खुशी है कि रेलवे में उन पुरानी परंपराओं की शुरुआत हुई। जब हम रेलवे सेफ्टी की चर्चा करते हैं तो सिर्फ रेलवे में धन खर्च करके रेलवे को सेफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमने अपने कार्यकाल में रेल कर्मियों के साथ संवाद स्थापित किया। सारे रेल के तमाम यूनियन के नेताओं को, फेडरेशन के नेताओं को हम साथ लेकर जाते थे। सारे अधिकारी रहते थे, पूरा रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे के, रेल प्रशासन के तमाम लोग, और उसमें एक वातावरण बना। रेल कर्मियों को प्रोत्साहित किया गया। सेफ्टी के मामले में उनकी राय को तरजीह दी गई, उसको अहमियत प्रदान की गई। रेल एक परिवार है और उस नाते रेल के तमाम लोगों को मिलाकर एक प्रयत्न शुरू किया गया। मैं समझता हूं कि रेलवे जैसा कोई दूसरा तंत्र अपने देश में है नहीं। रेलवे अगर कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। इसलिए रेलवे को हर कीमत पर हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। आए दिन रेलवे को लोग टारगेट बना देते। झगड़ा हुआ गांव में, शहर में, चले गए ट्रैक पर, ये गलत बात, ये उचित नहीं है। इसकी कल्पना करनी चाहिए कि जो रेल यात्रा करने वाले लोग जरूरतमंद लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अगर ट्रेन के परिचालन को हम बाधित करेंगे तो संभव है कोई परीक्षा देने जा रहा है, वो समय पर परीक्षा भवन में न पहुंच जाए। हो सकता है किसी को नौकरी मिलने वाली है, वो इंटरव्यू में समय पर हाजिर नहीं हो पाए। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है, इलाज कराने जा रहा है, अगर समय पर उसकी चिकित्सा नहीं हुई तो उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। लोग यात्रा करते हैं, जरूरत पड़ने पर यात्रा करते हैं और यात्रा करना जरूरी होता है। इसलिए रेल को किसी तरह से बाधित नहीं करना चाहिए। किसी को प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, तो विरोध करने के 1000 तरीके हैं। आने जाने वाले यात्रियों ने क्या बिगाड़ा? तो रेलवे को तो लोग सॉफ्ट टारगेट बना देते, यहाँ उखाड़ दिया, वहां ये कर दिया। अरे भाई, 1,10,000 किलोमीटर रेलवे की पटरियां बिछी हुई है। हर जगह पर कोई पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तो तैनात नहीं हो सकती है। ये लोगों के लिए रेलवे है, लोगों के विश्वास पर, लोगों के भरोसे पर चलती है। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व है कि रेल परिचालन में सहयोग करें, रेलवे को सहयोग करें और रेलवे के प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग, रेल से यात्रा करने वाले लोग, रेल का उपयोग करने वाले लोगों की जरूरत के मुताबिक जो सुधार की आवश्यकता होती है उस पर काम करते हैं। और ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले कम ट्रेनें चलती थी, आज ज्यादा ट्रेनें चलती। पहले कहां किसी स्टेशन से करा सकते हैं, अब तो हम रिजर्व जो टिकट है वो भी पहले मिलने लगा है। विकास हुआ, ट्रेनें बढ़ गई हैं, यात्रा करने वाले लोग भी बढ़े हैं, रेल का उपयोग करने वाले लोग भी, उनकी तादाद भी बढ़ी है। तो परस्पर सहयोग, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, और मैं तो आया हूं इस कार्यक्रम में, कभी मैं रेल मंत्री के नाते आता था, आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आया हूं। तो मैं रेल मंत्री था तो राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा करता था, आज मैं
रेल प्रशासन को और आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के से जिस प्रकार के भी सहयोग की जरूरत हो, हम तो खुद ही चाहते हैं कि ममता जी आ गए यहाँ और आकर के अब तैयार है लगभग। राजगीर से तिलैया तक का रेल लाइन बताइए कब से शुरू हुआ, बीच में हो जाना चाहिए था। बहुत तरह की परियोजना है, अब आज की उन सब बातों की चर्चा की जाए तो हम तो चाहेंगे, और जनरल मैनेजर साहब भी हैं यहाँ, हमको चिट्ठी लिखेंगे, आप हमारी भावना से भी अवगत करा दीजिए, आना चाहिए और उस लाइन का उद्घाटन करें। और फिर पटना दीघा वाला जो बेवजह का रेलगाड़ी चला रहे हैं, हमने दे दिया है कि इसको बंद कर दीजिए और उसकी जगह पर सड़क बन जाए, यात्रियों को और लोगों को सहूलियत हो जाएगी। वो तो हमने सर्वे किया, करवाया था अपने कार्यकाल, और उसका कुछ उपाय करके उधर सिटी का उपाय करने के बाद हम उसकी तैयारी करवा रहे थे कि कैसे इसको एक लोकल ट्रेन चलवाया जा सकता है। अभी तो वो तैयारी के स्टेज में थे, लेकिन आनंद फानंद शुरू कर दिए। अब कई को चलता है बताइए, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता है, हम लोगों की भी गाड़ी रुकी रहती है, सबकी गाड़ी रुकी रहती है, कोई फायदा नहीं है, उसको कोई पैट्रोनाइज नहीं करता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। उस तरह का रेल चलाने से क्या फायदा? उस जगह के एवज में हम जमीन भी देने को रेलवे को तैयार है, सारी बात हो गई है। उसी दिन आदान प्रदान भी हो जाए, उसके एवज में हम जमीन दे रहे हैं। नवीनगर में रेल बिजली कारखाना बन रहा है, उसके लिए तो सरकार की जमीन, और जहां कहीं भी जमीन होगा हम उपलब्ध कराएंगे, वो जमीन हम लोगों को मिल जाए। पटना के बढ़ते हुए यातायात पर जो बोझ है, बढ़ता हुआ बोझ है, उस पर उसका भार कुछ हल्का किया जा सकता है। वो सड़क को बना करके तो आज आपके स्थित होकर मुझको खुशी हो रही है, और यही परंपरा होनी चाहिए। हम तो 5 साल तक न्योता का इंतजार ही करते रहे, 4 साल, एक आध न्योता तो भी मिले, और मीडिया के माध्यम से भी हम बड़े भाई को कहते रहे। हम थे रेल मंत्री तब बुलवाते थे, इन लोग दोनों लोगों को बुलाते थे, बड़े भाई को भी बुलाते थे, मुख्यमंत्री जी को भी बुलवाते थे। लेकिन साहब हमारी सरकार बनी, हम आसरा ही देखते, बाट जोते रह गए कि एक आध बार रेलवे के काम में न्योता मिले, कभी नहीं मिला। ऐसा हमारे बड़े भाई कमाल, एक बार न्योता नहीं। कम से कम ममता जी ने न्योता तो दिया, चिट्ठी लिख करके कहा कि आप ही फ्लैग ऑफ कर दीजिए। हम तो चाहते वो आएंगी तो बिहार के लिए और अच्छा होगा। रेलवे सबका है, आदमी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। रेल में रेल मंत्री को बहुत पावर होता है, लेकिन एक बात पक्का है, जैसे आदमी जन्म लेता है तो मृत्यु पक्का है, उसी तरह से रेल मंत्री बनने के बाद एक ही चीज पक्का है कि आप भूतपूर्व रेल मंत्री बनिए। तो हम तो शुरू से इस बात के लिए सचेत थे, कुछ लोग नहीं सचेत थे। तो खैर चलिए, अब इन सब चीजों पर क्या बीत गया तो बात गई। अब आगे की सुधलेव हम लोग आगे देखें, पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्व मध्य रेलवे तो बनाया हुआ है, नोटिफाई किया, लागू किया, सब कुछ किया। अब पूर्व मध्य रेलवे चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुनाफा कमा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में पूर्व मध्य रेलवे है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि यहाँ के यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखिएगा, स्टेशन वगैरह पूरा चाक चौबंद। ऐसे तो लोगों को भी कुछ मदद करना चाहिए, लेकिन जितना रेलवे के लोग कर सकते हैं करें, इसका विस्तारीकरण और कीजिए। अब इस तरफ का करबिगहिया छोर का विकास उसी समय से हम लोगों ने शुरू कराया था, अब बहुत हद तक काम हुआ है। हम अपने अधिकारियों को भी लेकर आए हैं, और रेल प्रशासन के लोग जो बता देंगे कहाँ क्या किस तरह से करना है, पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। तो फिर रेलवे के प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, नए साल की भी शुभकामना देता हूँ, और इसी प्रकार से राज्य और केंद्र दोनों मिलकर अपने देश के लोगों की खिदमत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
और एक ही काम मेरी कामना है कि रेलवे नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, खूब आगे बढ़े, खूब आमदनी करे, देश की तरक्की में योगदान दे। इन्हीं सपनों के साथ मैं रेल मंत्री जी को और रेल प्रशासन को दोनों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नीतीश कुमार जी को प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करें ताकि आज की शाम, आज का यह अवसर हमेशा के लिए एक स्मरणीय हो। थैंक यू सर। स्मृति चिन्ह देकर, प्रतीक चिन्ह देकर इस अवसर को स्मरणीय बनाएं। काफी स्वागत हम करना चाहेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा मिली है, मैं विशेष रूप से माननीय और इस तरह से आज का यह कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न घोषित होता है। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। नहीं आ जाते हैं सामने। ठीक है सर, ठीक है। अरे ये दबा रही है। झंडा हिला के आपने किया, क्या अंतर देख रहे हैं? अरे झंडा ही तो हिलाते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम हमेशा हरा झंडा हिलाते हैं, लाल झंडा नहीं हिलाते। यानी काम को आगे बढ़ाते हैं, काम को रोकते नहीं। क्या महसूस कर रहे हैं नीतीश जी, पहली बार उद्घाटन करके? पिछले बड़े भाई के रेल मंत्रित्व काल में 3.5 साल तो हम इंतजार ही करते रहे कि शायद कहीं कोई रेलवे के कार्यक्रम में बुलावा आएगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ममता जी का कि उन्होंने कहा पत्र लिखकर कि रेल बजट में जो घोषणा की है आप खुद फ्लैग ऑफ कर दीजिए। रेलवे प्रशासन के मिले, पूर्व मध्य रेलवे के, और आज फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। फ्लैग ऑफ करते हुए पुरानी याद भी ताज़ा हो गई। आदमी है, पुराना अभ्यास है झंडी दिखाने का। ये पॉलिटिकल भी इसका कोई एस्पेक्ट है क्या? इसका क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है? आप ही दोनों दिख रहे हैं, न प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, न सोनिया गांधी दिख रही है, आप ही दोनों दिख रहे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है इसका? कहीं गठजोड़ तो नहीं है नीतीश जी? ये सब तो हमको कोई इस टर्म में तो सोचते भी नहीं हम। ये सब काम तो मीडिया का है कयास लगाना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक स्वस्थ परंपरा है रेल की, इसका पालन फिर से किया गया है, इसके लिए खुशी की बात है। और मुझे विश्वास है कि ममता जी के नेतृत्व में रेल तरक्की करेगा। रेलवे सेफ्टी पर वो पूरा ध्यान देंगी, जो पीछे नेग्लेक्ट किया गया है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये बहुत विचित्र बात है, हम लोगों ने जो रेल सेफ्टी के लिए किया उसका फायदा किसी को मिलना पड़ता है। रेलवे की यही स्थिति, लेकिन पूरा